पटाखे ले लो, पटाखे, अच्छे अच्छे पटाखे। बाबू वो देख, पटाखा वाला आ गया। हाँ मम्मी, चलो जल्दी से। लेकिन जंगल में पटाखा कैसे आ गया? मम्मी मम्मी चलो जल्दी। अंकल अंकल, मुझे पटाखे दे दो ये सब। ठीक है, उससे पहले तुम ये अनार को चला के देखो। ठीक है अंकल। अनार तो बहुत मस्त है। अब तो आजा। अरे ओ चिंटू चिंटू, तुम यहाँ पटाखे चला रहे हो? वहाँ जंगल में चुड़ैल मम्मी को ले गई। क्या? हाँ, वो पटाखे बेचने वाले के रूप में आई थी। हाय, अब हम मम्मी को कैसे बचाएंगे? हम ऐसा करते हैं, मेरे पास एक स्पेशल रॉकेट है, उस पर बैठकर जंगल में चलते हैं। मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, वो चुड़ैल बहुत डरावनी है। बाबू के बच्चे जल्दी से चल, तूने मम्मी को देखा है? अरे नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। बाबू, मम्मी को बचाने के लिए तुझे चलना होगा। ठीक है, चलो फिर। मेरे साथ चलो तुम दोनों, पकड़ कर बैठना। मम्मी मम्मी, हमारे गांव में बहुत खूंखार भेड़िया आ गया है। क्या सच में? हाँ मम्मी, वो बहुत डरावना है। अपने सभी बच्चों को लेकर घर के अंदर चले जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ मम्मी, जल्दी से अंदर चलो सभी लोग। ठीक है चिंकी चिंटू, मेरे बच्चों को अंदर ले चलो। लगता है वो लोग आ गए। छुप जाओ सभी जल्दी से। लगता है वो चले गए। अरे ये क्या भे करने लगा? अरे अपने पीछे देख, भेड़िया है। क्या? इतने सारे लोग और इंसानी बच्चे भी। भागो जल्दी यहाँ से। तू तो गया काम से। अब तुम दोनों की बारी। अरे इसने तो मेरे बच्चे को भी फेंक दिया। अरे मेरे इतने सारे बच्चे हैं, सारे दिन रोते रहते हैं। चुप हो जाओ बच्चों। अरे भागते क्या हो? हमारे हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। पापा, अब हम इनसे कैसे बचेंगे? ओए, हम उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हाँ पापा, ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। अरे ये तो पेड़ पर चढ़ गए। अभी हम इनको मजा चखाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो पेड़ को हिलाने लगे। एलियन के बच्चे, मान जाओ, इस पेड़ को मत हिलाओ। तुम नीचे आ जाओ जल्दी से, इस पेड़ को नहीं तो हिलाएंगे। नीचे आएंगे तो तुम हमको खा जाएगा। हाँ हाँ, मत आओ, हम तुमको गिरा देंगे। ए छोटा, एलियन से बचने का एक ही रास्ता है। क्या पापा, जल्दी से बताओ। इन दोनों के ऊपर हम कूद जाते हैं। हाँ पापा, जिससे ये उठ नहीं पाएगा और हम भाग जाएंगे। अरे हाँ, कूदो जल्दी से। अरे भागो, जल्दी से भागो। मम्मी, बहुत जोर से ठंड लग रही है। रुक, अभी देखती हूँ। बेटा, तुझे तो बहुत जोर से बुखार है, डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं मम्मी, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है। नहीं बेटा, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाएगा। मम्मी, हम डॉक्टर को बुलाकर लाएं? नहीं, तुम लोग गए तो तुमको बहुत मारूंगा। चुप बेटा, तुम लोग जाओ डॉक्टर को बुलाने। ठीक है मम्मी, हम अभी जाते हैं। बिल्ली, जल्दी जल्दी चल, मेरे भाई को बुखार आ गया है। अरे अरे, कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे रुको रुको, कौन हो तुम लोग? डॉक्टर, हमारे भाई को बुखार आ गया है, उसको दवा देने चलो। हाँ डॉक्टर, उसके लिए इतना बड़ा इंजेक्शन भी लेकर चलना। ठीक है, मैं अपना इंजेक्शन निकाल लूं। डॉक्टर, ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है।
डॉक्टर के आने से पहले यहाँ छुप जाता हूँ। मम्मी, डॉक्टर आ गए। अरे ये छोटा का बच्चा कहाँ छुप गया? मैडम, कहाँ है आपका बच्चा? बेटा बाहर आजा। मम्मी, ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, इसको हम ढूंढते हैं। मम्मी, मिल गया ये छोटा का बच्चा। अरे बाप रे, ये डॉक्टर कितना बड़ा इंजेक्शन लेकर आ गया है। बेटा, बेड पर लेट जाओ। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। तू रुक अभी। अरे बाप रे बाप, मेरे ये इंजेक्शन मत लगाओ। बेटा, ये इंजेक्शन लगवाते ही तुम घोड़े की तरह कूदने लग जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चुप। इंजेक्शन लगवाता है कि दूं एक? अरे बाप रे बाप, मेरी भैंस कहाँ भाग रही है? रुक जा, रुक रुक। अरे दादा, ये क्या भूकंप आ गया? पूरा का पूरा इंजेक्शन घुस गया। अरे मेरे इतने सारे बिल्ली के बच्चे हैं, ये सारे दिन परेशान करते रहते हैं। आंटी, इतने सारे बिल्ली के बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? बेटा, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, इनको मैं छोड़ने जा रही हूँ। आंटी, ये बच्चे हमें दे दो खेलने के लिए। नहीं, ये तुम्हें काट लेंगे। आंटी, ये तो हम लेकर ही मानेंगे। अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। ये तो हम लेकर ही मानेंगे। तुम लोग नहीं मानोगे, ये लो। सॉरी आंटी, हमें अपने साथ ले चलो। आ जाओ। भाई, हम वहाँ पीछे छुप जाते हैं। हाँ भाई, आंटी की जाती ही बच्चों को ले चलेंगे। जाओ तुम लोग इस रेल की पटरी पर। अरे बाप रे, ये बिल्ली के बच्चे तो ट्रेन की पटरी पर जाने लगे। भाई, वहाँ पर देखो, ट्रेन भी आ रही है। चलो जल्दी से इनको बचाने। अरे बाप रे, ये तो ट्रेन के आगे बिल्ली के बच्चे आ गए। बिल्ली के बच्चों, हट जाओ। अरे हट जाओ सामने से जल्दी। भाई, ये तो इतने सारे हैं, इनको हम कैसे हटाएंगे? पता नहीं भाई, अब हम क्या करें। अरे नहीं नहीं भाई, अब तो ये गए काम से। अरे ये तो हट ही नहीं रहे हैं। अब तो इनका काम तमाम हो गया। अरे तुम लोगों को अक्ल है कि नहीं? ट्रेन के पटरी पर बिल्ली के बच्चों को घुमा रहे हो? नहीं अंकल, हम तो बच्चों को हटा रहे थे इस पटरी से। अच्छा, मुझे अब चकमा दे रहे हो? अंकल, वो देखो। अरे बिल्ली के बच्चों, इस ट्रेन पर कहाँ चढ़ रहे हो? अरे, इन्होंने तो ट्रेन चला दी। अरे पकड़ो इनको जल्दी से। रुक जा बिल्ली के बच्चों। अरे भाई रुक जाओ, मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। वो देखो, हाथी का बच्चा। उस पर बैठकर चलते हैं। हाँ भाई, उस पर ही चलते हैं। हाथी, जल्दी जल्दी चल। अरे छोटा के पापा, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे लगता है न्यू बच्चा आने वाला है। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। अरे ये क्या कह रही हो? मैं इतनी रात में तुम्हें डॉक्टर के पास कैसे ले जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे रुको, कैरी और चिंकी को जगाता हूँ। छोटा चिंकी, जल्दी से उठो, तुम्हारी मम्मी के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। क्या? अरे हाँ, आओ जल्दी से। दर्द हो रहा है। अरे मम्मी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बेटा, तुम्हारा एक और भाई आने वाला है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मम्मी, हम अभी ऑटो वाले को बुला कर लाते हैं।
बाहर बहुत भूत होते हैं। अले तू चुप ले, जल्दी से ऑटो को लो। अरे क्या हुआ? हमारी मम्मी को हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है 100 रुपए लगेंगे। ठीक है अंकल, हम अभी मम्मी को बुला कर लाते हैं। आ, 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 अरे आ गया हॉस्पिटल, जल्दी से इन्हें अंदर ले चलो। डॉक्टर, हमारी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम लोग बाहर ही खड़े हो जाओ, इनको अंदर ले जाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर। बधाई हो, आपकी बीबी को बच्चा पैदा हुआ है। अरे वाह, हमारा नया तोता भाई आ गया। हाँ भाई, छोटा भाई तो बहुत मस्त है। इसको मुझे दो वापस, इसको टीका वाला इंजेक्शन लगेगा। क्या? छोटा, हम उसकी मदद करते हैं। चिंकी, इस भेलिया के ऊपर हम ये ट्रैप डाल देते हैं। हाँ, चलो जल्दी से। बचाओ, कोई हमें बचाओ। बिल्ली, ये ले तू। अरे ये क्या हुआ? अब मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? भेलिए, अब तू हमारे शिकंजे में फंस गया है। बच्चों, तुमको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे बच्चू, पहले इससे बाहर तो आ। चिंकी छोटा, थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पुराने ज़माने की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सच, खौफ और अंजाम के गिर्द घूमती है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में एक राज खुलेगा जो सब कुछ बदल देगा। एक पुरानी सल्तनत में एक अजीब कायदा था। महल के दरवाजे पर एक बड़ी सुनहरी घंटी लगी थी। ऐलान था, जिस पर जुल्म हुआ हो वो घंटी बजाए, बादशाह खुद इंसाफ देगा। मगर सालों में किसी ने घंटी ना बजाई। लोग कहते थे, जो बजाता है गायब हो जाता है। एक दिन एक गरीब लकड़हारा शहर आया। सिपाहियों ने उसकी लकड़ियां छीन ली। वो कांपते कदमों से घंटी के पास पहुंचा और जोर से बजा दी। पूरा शहर सन्नाटे में आ गया। सिपाही पीला पड़ गए। बादशाह फौरन आया, मगर गुस्से में नहीं, खौफ में। लकड़हारे ने सच बता दिया। बादशाह ने सर झुका लिया और बोला, आज से असल सजा शुरू होगी। अगले दिन वही सिपाही कैद में थे, मगर साथ ही वजीर और कई अफसर भी। तब हकीकत खुली। बादशाह खुद डरता था कि अगर लोग बोलने लगे तो उसके महल की बुनियाद हिल जाएगी। उसने बरसों घंटी को खामोश रखने के लिए जुल्म छुपाया था। लकड़हारा पहला था जिसने खौफ तोड़ा था। कुछ ही दिनों में सच की घंटी बार बार बजने लगी। हर जुल्म बाहर आने लगा। आखिरकार अवाम ने बादशाह को हटा दिया और वहां पहली बार इंसाफ की हुकूमत कायम हुई। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। नया निज़ाम कायम होते ही पुराने जालिम खानदानों ने बगावत की। उन्होंने अफवाह फैलाई कि घंटी नहुसत लाती है और जो सच बोलेगा वो मारा जाएगा। एक रात घंटी तोड़ने की कोशिश की गई, मगर शहर के बच्चे, औरतें और बूढ़े उसके गिर्द ढाल बनकर खड़े हो गए। एक बूढ़ी माँ बोली, ये धात नहीं, हमारी आवाज है। सुबह तक पूरा शहर जमा हो चुका था। बागियों को पहली बार अवाम के सामने लाया गया और वही इंसाफ जो वो छीनते रहे थे अब उन पर नाफिज हुआ। चंद ही महीनों में सल्तनत मिसाल बन गई। जहां पहले लोग सर झुकाते थे, अब सच बोलते थे। लकड़हारा शहर का मुहाफिज बना, मगर उसने महल लेने से इनकार कर दिया। वो बोला, मैंने ताकत नहीं मांगी थी, मैंने इंसाफ मांगा था। और घंटी हमेशा के लिए आज़ादी की निशानी बन गई। लोग आज भी कहते हैं, वो घंटी शोर नहीं करती थी, वो ज़मीर जगाती थी। वक्त गुजरता गया। नई नस्ल ने घंटी के साये में आंख खोली। बच्चों को स्कूलों में ये कहानी पढ़ाई जाने लगी कि एक आम लकड़हारा कैसे पूरी सल्तनत बदल गया। हर साल उस दिन, जिस दिन पहली बार घंटी बजी थी, लोग जश्न इंसाफ मनाते, मगर लकड़हारा हमेशा खामोश रहता। एक बच्चे ने पूछा, चचा, आप हीरो थे, खुश क्यों नहीं होते? वो मुस्कुराया और बोला, हीरो वो नहीं जो घंटी बजाए, हीरो वो है जो जुल्म सहकर भी खामोश न रहे। इसके बाद उसने घंटी को छूकर कहा, जब तक ये जिंदा है जुल्म दोबारा जन्म नहीं लेगा। और वाकई उस दिन के बाद उस सल्तनत में कभी कोई बादशाह जालिम न बन सका। सबक, सच बोलने की एक हिम्मत हजारों जुल्म खत्म कर सकती है।
खामोशी गुलामी है, आवाज़ आज़ादी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।